नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। अब आपको सीधे लिए चलते एक्सप्रेस रिपोर्टर में। सबसे पहले राजधानी भोपाल देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी रोकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी करेंगे चौपाल का आयोजन। जगह जगह चौपाल के किए जाएंगे आयोजन। कार्यकर्ताओं से होगा संपर्क और संवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नया फॉर्मूला इजाद किया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अब प्रदेश के अलग अलग अंचलों में, जिलों में और ब्लॉकों में जन चौपाल का आयोजन करने की रणनीति तैयार की है। इस जन चौपाल के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। इस दौरान पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने योजना तैयार की है, उसके तहत पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ताओं को एक मंच पर बुलाया जाएगा। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, एकजुट रहने का मंत्र देंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी साल 2025 को संगठन पर्व के रूप में मना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर टक्कर लेनी है तो उसको भाजपा के तर्ज पर ही अपने संगठन को डेवलप करना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा। जब कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा तो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ली जा सकती है। दरअसल जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, उस दौरान ये बातें निकल के सामने आई कि पार्टी का संगठन कमजोर होने के कारण ही क्लीन स्वीप हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जन चौपाल का आयोजन कर रही है। कांग्रेस की चौपाल के लिए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ब्लॉक और जिला स्तर पर यह चौपालें आयोजित की जाएंगी, जिसके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करेंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्रा। सड़कों पर घूमने वाली आवारा गायों के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने 9 जिलों के कलेक्टर, नगर निगम ग्वालियर और मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी किया। शहर के नागरिक हरिओम झा ने सड़कों पर घूम रही आवारा गायों की बेकदरी को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने तर्क दिया कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को गौशाला में रखने के लिए राज्य व केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, लेकिन जिलों में बनी गौशाला खाली पड़ी है और उनके नाम पर आने वाले पैसों को निकाला जा रहा है। सड़कों पर गायों के घूमने की वजह से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। बारिश के समय सड़कों पर गाय बैठ जाती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यदि गौशालाओं की नियमित निगरानी की जाए तो गाय गौशाला में शिफ्ट हो सकती है। राज्य शासन व जिले के कलेक्टरों को गायों की गौशाला में शिफ्ट करने के लिए निर्देश किया गया जाए। कोर्ट ने गायों की बेकदरी पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर सहित ग्वालियर चंबल अंचल के मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, विदिशा, गुना व अशोकनगर कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। इन सभी को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने पूछा है कि इन गायों को लेकर उनके पास क्या प्लानिंग है। इस समूचे मामले की जानकारी 4 सप्ताह में दी जाए। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। तेंदुए का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। शिकारियों ने करंट लगाकर मारा था तेंदुए को। जबलपुर और मंडला के बीच घने जंगलों में 1 फरवरी को एक तेंदुए का शव प्राप्त हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम हुआ कि तेंदुए को करंट लगाकर मारा गया है। इस मामले की जांच करते हुए वन विभाग की टीम ने 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से तेंदुए के पंजे से निकाले गए नाखून भी बरामद किए हैं। इन 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 13 दिन की रिमांड पर आरोपियों को वन विभाग की टीम को सौंप दिया है। अब वन विभाग की टीम दूसरे अन्य शिकार के संबंध में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। महाकौशल क्षेत्र में घना जंगल है और इसमें बड़ी तादाद में वन्य प्राणी हैं। वन विभाग इन वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा है। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। बड़वारा थाना क्षेत्र के भजिया ग्राम में कुएं पर मिली 30 वर्षीय महिला की लाश। क्षेत्र में मची सनसनी। मायके पक्ष ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भजिया ग्राम में 30 वर्षीय महिला की कुएं में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
वहीं इसकी जानकारी बड़वारा पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ग्रामीणों की मदद से कुएं के बाहर निकालकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है। मृतका के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से जीजा और उसके परिवार के लोग बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। पति और परिवार के प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल बड़वारा पुलिस ने मर्ग कायम कर पूरे मामले की तहकीकात बारीकी से शुरू कर दी है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण सामने आएगा। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। लटेरी महिला बाल विकास विभाग के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। पिछले कई महीनों से लटेरी महिला बाल विकास विभाग में परिवार को लेकर 2 सुपरवाइजरों के बीच लंबे समय तक खींचातानी चलती रही और इसी खींचातानी के चलते लटेरी में महिला बाल विकास हालात खराब हो रहे थे। जानकारी के अनुसार पहले लटेरी महिला बाल विकास विभाग का प्रभार रचना कलावत को सौंपा गया था। उनके कार्यकाल के दौरान से लगातार लटेरी क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में अनियमितताएं और लापरवाही की शिकायतें शुरू हो गई थीं। व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, इसको लेकर फिर राजकुमारी बघेल को लटेरी महिला बाल विकास विभाग का प्रभारी बनाया गया। लेकिन दोनों सुपरवाइजरों के बीच कुर्सी को लेकर चली खींचातानी के चर्चे पूरी लटेरी में होने लगे। हालात ये हो गए कि अधिकारियों को अब इन्हें सुधारने के लिए नई परियोजना अधिकारी को लटेरी का प्रभार सौंपा गया है। गुरुवार को लटेरी महिला बाल विकास विभाग की नई प्रभारी के रूप में प्रतिभा सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। साथ ही कार्यभार संभालने के बाद कलेक्टर ने दोनों सुपरवाइजरों को उनके क्षेत्र में आंगनबाड़ियों में अनियमितताएं और अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के साथ साथ अन्य मामलों को लेकर नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही जिला अधिकारी को दोनों सुपरवाइजरों की 2-2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश। उम्मीद है कि जल्द ही इन दोनों सुपरवाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जा सकती है। लटेरी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए मैं विनोद सूर्यवंशी। धर्मपुरी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बलराम भुरे को इंदौर कमिश्नर ने किया सस्पेंड। नगर परिषद सीएमओ धर्मपुरी बलराम भूरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर धार द्वारा उनके पत्र के आधार इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने की है। बलराम भूरे पर अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की लगातार अवहेलना करने, स्वेच्छाचारिता से कार्य करने और अनुशासनहीनता का आरोप है। धार कलेक्टर ने बताया कि बलराम भूरे को नगर की प्रमुख समस्याओं के संबंध में कई बार निर्देशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जैसे मीट की दुकानों का स्थानांतरण, धार्मिक स्थलों का सीमांकन, शीतला माता घाट के पास सफाई और दुकानों के अतिक्रमण हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य लंबित है। इन कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बलराम भूरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत यह थी कि सीएमओ साहब मुख्यालय पर मौजूद नहीं रहते थे। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनसे संपर्क करने पर उनका फोन भी बंद आता था, जिसके कारण नगर की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था और इन्हीं सब कारणों के चलते सीएमओ बलराम भूरे को इंदौर कमिश्नर द्वारा सस्पेंड किया गया। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, जो 5 मार्च तक चलेगा। 20 फरवरी को आम बजट सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। 18 फरवरी को सत्र की शुरुआत विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। केंद्रीय बजट की तरह प्रदेश के बजट अभिभाषण के विरोध की भी विपक्ष ने तैयारी की है। इन सब के बीच विधानसभा सत्र 5 मार्च तक चलाने की रूपरेखा फाइनल हो गई है। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे, मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा का एकतरफा जीत को लेकर सपा द्वारा धांधली का आरोप, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा की है। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबको समान मौका बोलने के लिए दिया जाएगा। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ और मिल्कीपुर का उपचुनाव विपक्ष बनाने की कोशिश करेगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा योजना इन दिनों भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। सरकार की यह योजना गांव में रह रहे मजदूरों को रोजगार दिलाने की है, लेकिन यहाँ मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिलना तो दूर, जो कार्य हो रहे हैं
वह भी नहीं हो रहे हैं और सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा योजना कुशीनगर में इन दिनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मनरेगा योजना में जिन मजदूरों को मजदूरी की जरूरत है उन्हें मनरेगा योजना में काम नहीं मिल रहा है, तो वहीं मस्ट्रोल में जिन मजदूरों की हाजिरी लग रही है वह कभी काम पर नहीं जाते। उनके नाम से फर्जी हाजिरी लगा भुगतान करवा लिया जाता है। लगातार लग रही फर्जी हाजिरी से जहां जरूरतमंद मनरेगा मजदूर काम से वंचित हो जा रहे हैं, तो वहीं बिचौलिए सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं। मनरेगा योजना में फर्जी हाजिरी बना बिना मौके पर गए ही ब्लॉक में कार्यरत पीए उन साइडों की एमबी कर देते हैं और उन फाइलों को भुगतान के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी ऑफिस में बैठ केवल सरकारी धन के बंदरबाट पे अंकुश लगाने में विफल दिख रहे हैं। कार्रवाई के नाम पे अपना पल्ला झाड़ जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। देखने वाली बात होगी कि मनरेगा योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पे लगाम कब तक लगता है, या यूं ही केवल कागजी आंकड़ों में मनरेगा योजना का कार्य होता रहता है और मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगा सरकारी धन का बंदरबाट होता रहता है। कैमरामैन मणिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। हरदोई में आज वैलेंटाइन डे के दिन शहर के एक पार्क में प्रेमी जोड़े को विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। हिंदू युवती के साथ समुदाय विशेष युवक से ताल्लुक होने का पता चलने पर बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद बताकर जमकर हंगामा किया। जिले में कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत कंपनी गार्डन पार्क में आज दोपहर विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पार्क में किनारे बैठे प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की तो हिंदू युवती के साथ मौजूद युवक ने अपना नाम आसिफ बताया और पता पिहानी चुंगी बताया। शहर के एक मोहल्ले के रहने वाली युवती को आसिफ ने मिलने के लिए बुलाया था। तभी वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल के लोग वहां पहुंच गए। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद बताकर जमकर हंगामा किया और मौके पर पुलिस को बुलाकर दोनों को सौंप दिया। पुलिस आसिफ और युवती को लेकर कोतवाली आई, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इसे लव जिहाद बता रहे हैं। उनकी मांग है इस मामले में आसिफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हरदोई से एक्सप्रेस रिपोर्टर हर्षराज सिंह। राजधानी में लगातार गौ मांस की बिक्री के मामले सामने आते रहे हैं। आज एक बार फिर से सरोना स्थित एक डेयरी में गौ रक्षकों के द्वारा गौ मांस पकड़े गए हैं। राजधानी रायपुर के सरोना की डेयरी में गौ मांस मिलने की आशंका पर बड़ी संख्या में गौ सेवक कुरैशी डेयरी पहुंचे। कढ़ाई के साथ में इस डेयरी में रेफ्रिजरेटर में गौ मांस मिला। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी गौ सेवकों के साथ पहुंची। पुलिस के पहुंचने से डेयरी छोड़कर सभी संचालक और कर्मचारी जो है वो फरार हो गए। पुरानी बस्ती सीएसपी समेत सभी थाना प्रभारी इस डेयरी पर हैं और छापेमार कार्रवाई की जा रही है। डेयरी में जानवर, फ्रिज में गौमांस, कढ़ाई में गौमांस के साथ साथ संचालकों के परिचय पत्र प्राप्त हुए हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मोबिलपाड़ा में मिले गौमांस के बाद से ही लगातार गौ सेवकों के द्वारा डेयरी में छापेमार कार्रवाई की जा रही है और गौमांस पकड़े जा रहे हैं। स्थिति खराब न हो इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।